आध्यात्मिक गुरु ओशो एक ऐसे गुरु थे जिनके अनुयायी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ओशो खुली विचारधारा के एक महान आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक थे। अपने खुले विचारों की वजह से जहां उन्हें लाखों शिष्य मिले, वहीं कई मंचों पर उनकी निंदा भी हुई। उनकी मृत्यु के 25 साल बाद भी उनका साहित्य लोगों तक उनके संदेश पहुंचाता रहा है और लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। आइए सुनते हैं महान दार्शनिक ओशो के महान विचार। कृपया वीडियो अंत तक जरूर सुने। सुख का लालच ही नए दुख को जन्म देता है। बड़ा मुश्किल है उस इंसान को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ भी नहीं। खुशियों के लिए साधन की नहीं, संतोष की जरूरत होती है। जितनी जल्दबाजी करते हो उतने ही अशांत हो जाते हो। जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाइए, अन्यथा अवशेष तो होना ही है। आपकी तकलीफें आपसे दूर नहीं हो सकती, आप अपनी तकलीफों से दूर हो सकते हो। सबसे ज्यादा गरीब वह है जिसकी खुशियाँ दूसरों की अनुमति पर निर्भर करती है। सत्य का पहला स्वागत विरोध से होता है। जितने तुम चतुर होते जाते हो उतना ही तुम्हारा हृदय मरता जाता है। मन को खाली करो, विचारों से मुक्ति की आशा से शून्य हो जाओ। कल पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। मन की मत सुन, ये कुछ भी करवाएगा। स्वयं के अंदर झांक तो खुद सिकंदर बन जाएगा। मौन का अर्थ वाणी का अभाव नहीं, मौन का अर्थ विचारों का अभाव। मन जब निर्विचार होता है तभी अनंत से जुड़ता है। अर्थ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और आप लगातार अर्थ जानने में लगे रहते हैं, इसलिए आप अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है, खुद को स्वीकारिए। श्रद्धा मूल्यवान है, पत्थर पर है या परमात्मा पर, यह गौण है। पत्थर पर भी हो सकती है और तब पत्थर भी परमात्मा का काम देने लगता है। चित्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। कांटों को समझने के लिए बुद्धि काफी है, फूलों को समझने के लिए हृदय चाहिए। स्वभाव में चले जाना धार्मिक हो जाना है, स्वभाव के बाहर भटकते रहना अधार्मिक बने रहना है। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं है। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती है। दिमाग में जो चल रहा है वह हमेशा जीभ पर आता है। सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करके भी स्वयं को नहीं जानता, उसे सारा ज्ञान निरर्थक है। संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। मन ही तुम्हारा असली संसार है। विचार से कोई उत्तर ना कभी मिल सकता है ना मिला है। उत्तर तो निर्विचार से ही आता है। अस्तित्व उनकी सुरक्षा करता है जो सत्य की खोज में है। प्रेम तो एक तरफा ही होता है, दो तरफा तो सिर्फ व्यापार होता है। वह पुरुष स्त्री के प्रेम के लिए राजी हो सकता है जो अहंकार को छोड़ने को राजी हो। इस दुनिया में दोस्ती ही सच्चा प्यार है, जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाएगी। समझना वो ही प्रेम है। प्रेम के बदले कोई पुरस्कार मत मांगो, प्रेम ही प्रेम का पर्याप्त पुरस्कार है। प्रेम के विरोध में सारा संसार है और प्रेम का भूखा भी सारा संसार है।
बाहर प्यास ही प्यास है, जरा भी तृप्ति नहीं, और भीतर तृप्ति ही तृप्ति है, जरा भी प्यास नहीं। आदमी खोपड़ी में जी रहा है, हृदय का कुछ पता ही नहीं है। जीवन तो सबको मिल जाता है, लेकिन जीना बहुत कम को आता है। जिस दिन से यह जिंदगी व्यर्थ दिखाई पड़नी शुरू हो जाए, उस दिन असली जिंदगी शुरू होगी। खुद में जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन अर्थ बनाने का अवसर है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। जिंदगी का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी का दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जो जानता है वो जानता है कि बताने की कोई जरूरत नहीं, जानना काफी है। यह कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। यहाँ कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। आदमी का दुख न सुविधा से मिटता है, न धन से मिटता है, न पद से, न प्रतिष्ठा से। आदमी का दुख आत्म जागरण से मिटता है। जब प्यार और नफरत दोनों ही न हो, तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जगत में केवल वे ही दरिद्र है जिनके हृदय में प्रेम नहीं है। बिना प्यार के इंसान बस एक शरीर है। समझौता करना कायरता है, सत्य कभी समझौता नहीं करता। तुम प्रेम से भरे हुए हो, दुनिया भगवान से भरी हुई है। प्रेम का अनुभव ही परमात्मा का प्रमाण है। कहीं भी प्रेम की झलक मिल जाए तो निश्चित हो जाना कि परमात्मा है। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैरहाजिरी का परिणाम है। सत्य को हम जानना चाहते हैं, लेकिन जीना नहीं चाहते, क्योंकि जानना आसान है, जीना मुश्किल। जीवन कोई शाश्वती नहीं है, ये एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। दिखावे का जीवन जीना बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि इंसान की वास्तविकता कुछ और होती है और वो दुनिया को कुछ और दिखाना चाहता है। कोई सूत्र पकड़कर चलने की जीवन में जरूरत नहीं है, क्योंकि परिस्थिति रोज बदल जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच एक संतुलन है। ध्यान तुम्हें प्रेम के योग्य बनाता है और प्रेम तुम्हें ध्यान के योग्य बनाता है। ध्यान में वो ही उतर सकता है जो गहरे प्रेम में उतर चुका हो, क्योंकि बिना प्रेम के ध्यान संभव नहीं है। ध्यान है तो जीवन सत्य है, ध्यान है तो गृहस्थी में भी संन्यास है। जागने की विधि का नाम ही ध्यान है। मौत के रहते भी आदमी अभिमानी है, ये बड़ा आश्चर्य है। केवल जब मौत तुम्हारे द्वार पर दस्तक देती है, तुम तब भी सजग और सचेत हो सकते हो। पृथ्वी में मिट्टी में गिरकर मरना जीवन का अंत नहीं, प्रारंभ है। लेकिन सोने के डिब्बे में ही बंद पड़े रहना जीवन का वास्तविक अंत है। उसमें कभी भी जीवन की आशा नहीं है। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है और अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है। समय कठोर शिक्षक है, वहाँ इम्तिहान पहले लेता है, शिक्षा बाद में देता है। ज्ञान हमेशा मुक्त करता है। अगर हार के बाद भी तुम मौज में नाच रहे हो, तो जीत तुम्हारी हुई। सम्मान की आकांक्षा वही करता है जो अपने नजर में असम्मानित हो।
स्वयं की खोज करें, अन्यथा आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा जो खुद को भी नहीं जानते हैं। ध्यान रहे उतना ही मिलता है जितना तुम ले सकते हो। ध्यान रखना, अकेले आना है, अकेले जाना है, तो बीच के ये थोड़े दिन भीड़ से बहुत ज्यादा अपने को मत भरो। ध्यानी जिंदगी के प्रत्येक क्षण का उपयोग करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जो भी समस्या आए ध्यान करते रहना, धीरे धीरे हर समस्या विदा हो जाएगी। कभी भी अपने दुख पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ध्यान भोजन के समान है। आप जितना ध्यान देते हो तो वो चीज उतनी ही मजबूत होती जाती है। विज्ञान बाहर की समस्याओं को हल करता है और ध्यान भीतर की समस्याओं को हल करता है। जो व्यक्ति सदा मृत्यु बोध में जीता है उसे किसी अन्य ध्यान की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर कुछ हानिकारक करना हो तभी ताकत की जरूरत पड़ेगी, वरना तो प्रेम ही पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर। मन एक सुंदर नौकर है और एक खतरनाक स्वामी। कभी भी अपने आंसुओं पर शर्म न करे, गर्व करे कि आप अभी भी स्वाभाविक है, गर्व करे कि आप अपने आंसुओं के माध्यम से अनुभवहीन को व्यक्त कर सकते हैं। तुम भूल कर भी किसी और जैसे होने की कोशिश मत करना। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। जितना ज्यादा गलतियां हो सके उतनी ज्यादा गलतियां करो। बस एक बात याद रखना, फिर से वही गलती मत करना और देखना तुम प्रगति कर रहे होंगे। दूसरों की इतनी चिंता मत करो, क्योंकि यह चिंता तुम्हारे अपने विकास को विचलित करेगी। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जब आप हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, और जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपके लिए इबादत कर रहा होता है। गुरु के चेहरे को जिसने पहचान लिया उसने बड़ा से बड़ा कदम उठा लिया। गुरु के ऋण से मुक्त होने का एक ही उपाय है, जो तुमने गुरु से पाया है उसे दूसरों में बांट देना। चिंता करना मतलब ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। स्त्री परिभाषा है प्रेम की। तुमने स्त्री को जान लिया, समझ लो, प्रेम को जान लिया, प्रेम को पा लिया। कृष्ण अकेले ही ऐसे व्यक्ति है जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं है, उदास नहीं है, रोते हुए नहीं है। मौत सबको आती है, जीना सबको नहीं आता। केवल मनुष्य ही रोता हुआ पैदा होता है, शिकायतें करता हुआ जीता है और निराश ही मर जाता है। चित्त सरल हो, स्वतंत्र हो और शून्य हो, वही अनंत की अनुभूति करता है और परमानंद में रहता है। धार्मिक होना साधन है, धार्मिक दिखना अपने को सजाना है। जहाँ पर डर खत्म होता है वहाँ से जीवन शुरू होता है। धारणा शब्दों में होती है और सत्य मौन में होता है। उदासी उतना ही उदास नहीं करती जितना उदासी आ गई यह बात उदास करती है। जो आदमी स्वयं पर विश्वास करता है वह स्वयं की शक्तियों को जरूर विकसित कर लेता है। आध्यात्म का अर्थ दुनिया से दूरी नहीं होता, आध्यात्म का अर्थ मूर्खता से दूरी होता है। शब्दों के जंगल जंगलों से भी बड़े जंगल है। जीवन में जो भी करो
पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह। एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना, क्योंकि दूसरे को बदलना राजनीति है और स्वयं को बदलना धर्म है। जितना शिक्षित व्यक्तित्व होगा उतना संदेह बढ़ जाएगा, क्योंकि शिक्षा के साथ प्रश्न उठते ही है, उठने ही चाहिए, नहीं तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं बल्कि जन्म है। भीड़ उनको ही पसंद आती है जो उनके जैसे है, अनूठे को नहीं। अधिक से अधिक भोले कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में ही जीवन है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।